हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए माहौल और अच्छे परिस्थिति की अत्यधिक ज़रूरत है। जब मन में प्रेम प्रवाहित होता है, सत्य की झलक मिलती है, जीवन में आनंद और उत्साह है, तो हमारा हृदय फैलता है, आह्लादित होता है। लेकिन वहीं जहाँ झूठ है, प्रेम नहीं है, दुख और पीड़ा है, डर है, भय है, वहाँ मन कुंठित होता है, मन हृदय सिकुड़ता है। ऊर्जा का ह्रास होना, विनाश होना, सिकुड़न और मृत्यु को जन्म देता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो वे जो सोए हुए हैं और दूसरे वे जो जागे हुए हैं। समुदाय में छोटे ही समूह जागे हुए हैं, अधिकांश लोग सोए हुए स्थिति में हैं, बेहोश हैं। वे दिखते हैं, आंखें खुली हैं, पर बेहोशी अत्यधिक घनी है। भविष्य में ऐसे कई समुदाय हुए जो खाने पीने, भोग विलास, सांसारिकता के बेहोशी में डूब गए। कई सभ्यता डूब गए, कई समुदाय महानगर डूब गए। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें सजग करते हैं कि जाग कर जियो, सावधानी बरतते हुए जियो, प्रभु के वचन को पढ़ो, सजग हो जाओ, सही दिशा में कदम बढ़ाओ। परिस्थिति अच्छी नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। जो स्थिति बनी है, आज हम चारों ओर देखें तो गरीबी पहले की तरह नहीं रही। चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन अधिक चीज़ें, अधिक पैसे, अधिक विलासिता, अधिक भोग के साथ अत्यधिक बेहोशी भी आती है। आज इतने नशे की क्यों ज़रूरत है? लोग नशे में डूबे हैं। नोआ के समय में ऐसे ही हुआ था, इसलिए प्रलय आ गया था। इब्राहिम के समय में सोदोम और गोमरा में ऐसे ही भोग विलासिता, सांसारिकता और बेहोशी थी। ईसा ने अपने समय के लोगों से भी कहा कि सावधान रहो। जो नोआ के समय में हुआ था, इब्राहिम के समय में हुआ था, ऐसे ही स्थिति अत्यधिक भोग विलास की, खाने पीने की, सांसार केंद्रित, शरीर केंद्रित, बाहरी जगत केंद्रित चीज़ें घट रही हैं। इसी तरह से कितनी ही सभ्यताएं बिना ईश्वर के, ऐसी ही सभ्यताएं जो बिना ईश्वर के नियम कानून और कायदे के बेहोशी में निष्क्रिय जीवन जीते हुए खत्म हो गए। इसीलिए ईसा सजग करते हैं कि बेहोशी से बचो, निष्क्रियता से बचो। समय है, इसलिए अंतिम दिनों में ऐसी कई बातें, कई घटनाएं घटती हैं। इसलिए ऐसी विकट परिस्थिति में अत्यधिक प्रार्थना की ज़रूरत है, प्रभु के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है। इसलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें, प्रार्थना द्वारा प्रकाश में रहें, जागते रहें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें,
विपरीत परिस्थिति, विकट परिस्थिति आती है, लेकिन प्रभु की आत्मा के साथ, प्रभु की प्रज्ञा के साथ हमें जीवन जीना है। जिस तरह नबी दानिएल समय समय पर पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर प्रभु के वचन से जुड़कर सत्य को जानता था, आत्मा में और प्रार्थना में जुड़ा हुआ था, और वह राजाओं, महाराजाओं और अपने समय के लोगों को मार्ग दिखाता था। जो जागा हुआ है वो दूसरे को भी जगाता है। दानिएल एक जागा हुआ युवा था, प्रार्थना करने वाला, आत्मापूर्ण न्यायकर्ता भी था। इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी जब हम प्रार्थना में ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर से संयुक्त हैं, तो ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर की सुरक्षा और ईश्वर की आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है। हम आत्मा द्वारा संचालित हों और प्रेम में बढ़ते जाएं, सत्य की खोज में बढ़ते जाएं, आनंद में बढ़ते जाएं, और हमारा हृदय फैले, हमारा हृदय आनंदित रहे। आमीन।